लेसन नंबर 4 देखेंगे। इस लेसन में टोटल मिलाकर के 4 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। तो इस पूरा लेसन को हम लोग शॉर्ट में आज कवर करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन का जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट चीज है और जो भी आपको लेसन में सीखना है, वो सभी को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का एक्सरसाइज आता है 4.1। इसमें हमको सीखना रहता है द्विघात समीकरण, मतलब कि द्विघात समीकरण क्या है उसको पहचानना आपको सीखना रहता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में परिभाषा लिखा हुआ देखिए कि द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसको क्या कहते हैं हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका घात देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2 है। तो द्विघात समीकरण के बारे में ही एक्सरसाइज 4.1 में सीखना है। तो इसमें 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब यहाँ जो दिया गया है ना वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमको जांच करना है। तो इसको आप देख करके भी बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, और अगर बाई लक अब देख करके नहीं समझने सकिएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, देख करके आप कैसे समझिएगा कि द्विघात ये समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप लोग भी जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना, कितना बराबर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना इक्वल टू, ये हम लोग का मेन फार्मूला होता है। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कहेंगे तो ए की जगह मेरा क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर आएगा। अब सोचिए यहाँ पर एक जगह एक्स का स्क्वायर आ चुका है, अब वो एक्स स्क्वायर को इधर से देखिए तो कहीं एक्स स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, और ये इसके साथ गुना होगा तो 3 दूनी 6 आएगा। तो यहाँ पर केवल एक एक्स स्क्वायर बन रहा है, लेकिन वो जो इधर एक्स स्क्वायर बन रहा है वो एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो इसलिए हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो ऑब्जेक्टिव वाला में ये इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है, तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि देख करके भी समझना। तो ये द्विघात समीकरण समझ में आया होगा, एक मैं रफ करके भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल में देखिए इसको, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ और यहाँ गुना कीजिएगा, तो यहाँ और यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ और यहाँ गुना कीजिए तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो उधर भी इधर भी एक्स स्क्वायर बन रहा है और इधर भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों साइड का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर फिर बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इसलिए हमको समझ में आया क्या कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इधर तो दिख रहा है ये वाला, इसके चलते लग रहा है क्या कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये वाला यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूटेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर क्या होता है मेरा माइनस होता है, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, मेरा माइनस रहेगा। तो जब यहाँ पर हम लोग इसको इस फार्मूला में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर की जगह मेरा कितना है एक्स है, तो यहाँ मेरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो इसलिए हमको समझ में आया क्या कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इस तरह से अगर नहीं समझ में आता है तो चलिए इसको रफ करके भी एकाध हम दिखा देते हैं। तो इसको हटा देते यहाँ से, ये वाला को यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, तो 2 फिर a की जगह मेरा x और b की जगह में क्या बचेगा मेरा 2, तो 2ab हुआ, सॉरी यहाँ इंटू प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इस तरह कट आ रहा, तो अब बचा क्या, कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं बचा,
अच्छा इसको और थोड़ा सोल्व कर ही दीजिए, x प्लस 1 और इधर बचा कितना माइनस में 2 दूनी 4 4x फिर प्लस 2 दूनी 4, इसको इधर ले आएंगे तो ये 4x और ये 3x मिलकर हो जाएगा मेरा 7x और ये है मेरा प्लस में 1 और ये इधर आएगा तो माइनस में 4 इक्वल टू इधर क्या बचेगा मेरा 0। तो 7x ये घट जाएगा तो माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो देखिए द्विघात समीकरण आया क्या, नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग या तो देख करके ही बता दीजिए आप द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर बाई लक अब देख करके नहीं समझ में आएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं तो क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या कि ये जो चर बनता है ना एक्स वाई जेड जो भी रहता है उसका मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, ओ सॉरी 2 होना चाहिए। तो अगर 2 रहेगा तो 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण है और 2 नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी हम सॉल्व करके देखें तो यहाँ चर में पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है ना, यहाँ 1, तो इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ही केवल इंपॉर्टेंट है और ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज शुरू होता है 4.2। 4.2 में मुख्य रूप से हम लोग को जानना है कि जो द्विघात समीकरण है उसका मूल का मतलब क्या है। तो मान लीजिए इस तरह से मेरा एक द्विघात समीकरण है, तो अगर हम कहते हैं कि इसका मूल्य ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं आपको कि x का ऐसा मान बताइए जिसको अगर हम यहाँ पर इस समीकरण में डाल देंगे तो समीकरण का LHS और RHS बराबर हो जाए। तो मूल मतलब एक चर का ऐसा मान जिसको समीकरण में डाल देने से समीकरण का LHS और RHS बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का मूल, तो चर का ऐसा मान जिसमें समीकरण जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का LHS तथा RHS बराबर हो जाता है, समीकरण का हो जाता है। यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ते हैं, चर का ऐसा मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का LHS तथा RHS बराबर हो जाता है। तो मूल क्या है, तो चर का ऐसा मान जिसको समीकरण में डाल दीजिएगा तो समीकरण का LHS और RHS बराबर हो जाए। कहने का मतलब अगर हम ये द्विघात समीकरण का मूल अगर निकालने कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि x का ऐसा मान बताइए जिसको अगर यहाँ पे डाल देंगे तो इसका LHS और RHS बराबर हो जाए। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो समीकरण आता है ना द्विघात समीकरण, उसका जो मूल निकलेगा उसको हम लोग अल्फा बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो समीकरण के मूल को क्या करते हैं बच्चों, तो अल्फा और बीटा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा क्या कि इसको इसका मूल्य निकालिए। अब मूल्य निकालने के लिए कौन सा विधि निकालना है, तो गुणनखंड विधि। सर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से मूल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है और उसके बाद x बचा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणनखंड करने का टेक्निक आपको मालूम होगा कि ये किनारे और ये किनारे का हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कीजिए तो ये और ये इसको, तो 3 दूनी 6, ये अंक का बात कर रहे हैं ना, तो ये किनारे में 3 है और इधर किनारे में क्या है मेरा 2 है, तो ये और ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अच्छा बाई लक यहाँ पर 2 नहीं रहता, ये किनारे में तो 3 आपको दिख रहा है, ये किनारे पे क्या होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, तो ये और ये गुना कर दीजिएगा तो मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 6 जो आया ना इसको गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6। अब तो आगे गुणनखंड नहीं होगा। अब यहाँ से जो भी नंबर बना उसको ऐसा मतलब जोड़ करके, ये जो नंबर बना ना उसको जोड़ करके या घटा करके ऐसा लिखना है कि बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो मेरे अंदाज से इसको हम ऐसा करके लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 और 3 है ना, तो माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये दोनों सोल्व होकर के -5 आएगा ना। तो इसी तरह से यहीं से नंबर लेना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 और x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ से एक केवल x बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये 2x दोनों निकल गया तो x माइनस 1 बचा। फिर यहाँ से हम 3 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा मेरा x माइनस 3 जब निकल गया, यहाँ से भी निकल गया तो यहाँ x बचा और यहाँ से निकला तो गुना में 1। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम माइनस में कोई नंबर निकालेंगे तो ब्रैकेट का अंदर जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तभी प्लस था तो ये माइनस हो गया, क्यों माइनस हुआ मेरे अंदर से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि माइनस में निकला इसके चलते।
तो इस तरह से मेरा ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। और जो आप गुणनखंड किए हैं वो सही है या गलत है उसको आप बहुत आसानी से भी समझ जाइएगा। वो इस तरह से समझिएगा कि देखिए ये पार्ट और ये पार्ट देखिएगा ना सेम आएगा, यहाँ जैसा रहेगा वैसा ही यहाँ पर रहेगा, साइन भी सेम रहेगा। जैसे देखिए x -1 है, इधर भी देखिए x -1 एकदम सेम टू सेम रहेगा, तो समझ जाइएगा कि आप गुणनखंड सही कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी तक यहाँ तक हम लोग का हो गया। हमको क्या करना है, मूल निकालना है, मतलब कि x और x का मान। अब देखिए ये माइनस का ई पार्ट में और माइनस का ई पार्ट में दोनों साइड में ये कॉमन है। कौन सा कॉमन है, तो x -1। x -1 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा मेरा, देखिए तो ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो बचा मेरा 2x और ये इधर 3, तो बचा ये इधर मेरा 2x - 3 = 0। अब देखिए हम कह रहे हैं क्या कि ये और ये गुना होकर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x -1 = 0 है, या तो और क्या चीज कि 2x - 3 = 0 है। तो यहीं से x बचाएंगे तो x = क्या हो जाएगा मेरा 1। अब अगर यहाँ से हम 2x पहले बचा लिए, तो 2x बचाएंगे तो ये इधर आएगा, तो प्लस में इधर आएगा, तो सॉरी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ x बचा लिए तो कितना हुआ 3/2। ये गुना में था, इधर गया तो भागा में हो गया। तो इस तरह से हम लोग का अल्फा और बीटा आ गया। कहाँ लिख दें, देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया मेरा 1 और बीटा का वैल्यू कितना आया मेरा 3/2 है कि नहीं। तो एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है कि अल्फा की जगह पर ये लिखा जाए, अब बीटा की जगह में 1 लिखा जाए क्या, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी तो अल्फा मेरा 1 है और बीटा की जगह 3/2। आप जब बनाइएगा उस समय अगर अल्फा की जगह ये आ जाए और बीटा की जगह ये आ जाए तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 में जो भी सीखना था और जो इस तरह के गुणनखंड विधि द्वारा जो मूल निकालने का है वो भी हम लोग देख लिए। अब चलिए देख लेते हैं कि लेसन जो है सॉरी एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 में क्या देखना है। लेसन 4 का एक्सरसाइज 4.3 में आपको मूल्य निकालने का एक नया विधि सीखना है। उस विधि को कहा जाता है पूर्ण वर्ग बनाने का विधि। तो इस विधि द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता तो नहीं है, लेकिन किताब में है तो ये विधि भी आपको सीख लेना चाहिए। तो चलिए सीख लेते हैं कि किस तरह से इसका मूल हम लोग निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का विधि द्वारा मूल निकालने के लिए सबसे पहले इसके बगल में जो भी नंबर रहेगा उसको हटाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इसके बगल में 2 है तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से पूरा को भागा करेंगे। बाइलक यहाँ पर 3 रहता तो क्या करते, 3 से पूरा को भागा करते। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ 2 से पूरा को भागा कर रहे हैं। तो 2 से जब पूरा को भागा करेंगे तो इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2 आ जाएगा। अब इसके बट्टा के नीचे का 2, बट्टा के नीचे का 2 और ये 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा मेरा केवल x² बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 5/2x बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 3/2 बचेगा। इधर हो जाएगा 0/2, मतलब 0 को 2 से भागा करना है। तो 0 को अगर हम 2 से भागा भी कर दे तो क्या आएगा, कुछ 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरा 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसको ना ये जो आया है इसको कोई एक फार्मूला में तोड़ना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला में, या तो आपको a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर, ये दोनों में से किसी एक फार्मूला में आपको लाना पड़ेगा। तो आप लोग जानते होंगे इतना इक्वल टू क्या होता है a² + 2ab + b² और इतना इक्वल टू क्या होता है हम लोग का a² प्लस सॉरी माइनस, यहाँ माइनस होता है -2ab + b²। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब पक्का बात है कि ये जो है वो इस फार्मूला में आएगा, इस फार्मूला में नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस रहता तो आपको इस फार्मूला में लाने का कोशिश करना पड़ता। तो चलिए हम लोग इसको इस फार्मूला में लाने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको उतार लीजिए ना थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ उतार दिए। अब क्या कहता है यहाँ हम लोग का a का स्क्वायर, कहने का मतलब अगर हम स्क्वायर बंद कर देंगे तो क्या बचता है मेरा a। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर स्क्वायर बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा x। तो इससे हमको पता चल गया कि यहाँ जो a है तो a का काम इसके लिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है, x काम कर रहा है। तो यहाँ पर
ए जो है सॉरी एक्स जो है वो ए का काम कर रहा है। तो आगे क्या आता है माइनस, तो ये यही माइनस उतार दिए। उसके बाद क्या आता है 2, तो 2 डाल दिए। फिर क्या कहता है यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ इंटू है मेरा, तो यहाँ इंटू दिखा दीजिए ऐसा क्रॉस करके या बिंदु करके, तो यहाँ पर मेरा इंटू हो गया। फिर क्या है ए, तो ए की जगह मेरा कितना काम कर रहा है एक्स ना। अब इस एक्सरसाइज का सबसे दिमाग लगाने वाला चीज आ गया, क्या यहाँ 2ab, तो यहाँ तक 2 और a तो आ गया, 2 और a आ गया। b की जगह में आपको ऐसा अपने से सोच करके एक नंबर डालना पड़ेगा और ऐसा नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा कि पूरा जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाए। तो मेरे अंदाज से अगर हम इसमें 5/4 डाल दें, तो ये 2 एका 2, 2 दूनी 4, ये कटेगा और कितना बन जाएगा 5x। यहाँ पर 2 एका 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ बट्टा में 2 बचेगा। तो जब गुना होगा तो 5x/2 आ जाएगा ना ये वाला। तो इसका मतलब ये पूरा जो है वो यही है, क्या किया है केवल अपना रूप चेंज करके यहाँ बैठा हुआ है। तो अब देखिए हम लोग का फॉर्मूला कहाँ तक पहुंच गया, a² - 2ab प्लस में क्या कहता है b² प्लस में b², तो b की जगह मेरा क्या काम कर रहा है, ये 5/4 का स्क्वायर काम कर रहा है। कहाँ तक हो गया, अब इसको हम उतार दिए, इतना बाय 2 = 0। ठीक है, अब देखिए मैथ का एक फंडामेंटल थ्योरी ये है कि आप मैथ में जो भी करना है कर लो, लेकिन उसका वैल्यूएशन में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हम रूप चेंज किए। अब रूप चेंज करने के बाद देखिए क्या ये जो है और ये जो है वो दोनों का वैल्यूएशन सेम है कि चेंज हो रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये वाला यहाँ है, यही वाला देखिए अपना रूप चेंज करके यहाँ है, और अगर ये वाला यहाँ है देखिएगा तो ये एक्स्ट्रा पद बच रहा है, मतलब ये बढ़ जा रहा है। तो अगर हमको ऐसा ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इधर यही चीज प्लस में है ना, तो इसको हटा देंगे, -1/4 इतना इक्वल टू ये हुआ मेरा 0। अब देखिएगा तो बैलेंस हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन जो है वो इससे बैलेंस कर गया। ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये वाला यहाँ है, ये दोनों कट करके खत्म। तो ये और ये सेम है, बस क्या किया है रूप चेंज करके रखा है। अब यहाँ से यहाँ तक एग्जाम में आप इस तरह का टिक मत लगाइएगा, वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन सीखने के लिए आपको ये बनाना है। तो यहाँ से यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा ये यहाँ तक में टूटा हुआ है, a² - 2ab + b²। तो इतना इक्वल टू क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है। तो वही चीज हम लोग करेंगे, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह मेरा क्या काम कर रहा है x, - b की जगह क्या काम कर रहा है मेरा 5/4 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इधर मेरा बचल है 3/2 माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इक्वल टू इधर बच गया मेरा 0। ठीक है, अब और बचाइए, x - 5/4 का हुआ मेरा होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए क्या करना है, इसको भिन्न का जोड़ घटाव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको एलसीएम लेंगे, और आप लोग जानते होंगे कि अगर इसका पहाड़ा में ये आ रहा है तो एलसीएम जब लीजिएगा ना तो यही आएगा। तो इसके चलते हम लोग को अलग से काट पीट करके एलसीएम निकालने की झंझट नहीं लेना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देना है 16 लिख देना है। अब चलिए देखिए इसके बाद क्या करते हैं, दोनों कैल्शियम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करते हैं। इससे इसको डिवाइड कीजिए, 2 8 16, 8 बोल रहे हैं ना 8, मतलब हाथ में बच गया मेरा 8। अब जो 8 आया ना वो 8 इसके ऊपर में, इसके ऊपर में क्या है मेरा 3, 3 से गुना होगा तो 8 और ये 3, तो 8 तिया 24। तो इस तरह से मेरा हो गया 24। फिर माइनस ये 16 से इसको भागा कीजिए, तो 16 एका 16, एक आया, एक जो हाथ में आया वो एक, और ये ऊपर लग मतलब कि 25 गुना होगा, तो 1 × 5 = 25। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं। भिन्न का जोड़ घटाव आपको आता ही होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब बच गया x - 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 24 में से 25 घटाना है, घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, अच्छा ये प्लस भी यहाँ उतार दिया, 24 में से 25 नहीं घट रहा है तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस में घटेगा, तो 1/16 इक्वल टू 0। ये उल्टा कर घटाएं तो माइनस में लगाए, फिर 25 में से 24 घटा दिए तो 1 आया, और ये बट्टा में 16। तो इस तरह से इतना तक हम लोग का बन गया है। चलिए थोड़ा सा जगह क्लियर कर लें। ऐसा करते हैं, यही थोड़ा एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। अब हम एक लाइन, अच्छा चलिए
यहाँ से x माइनस 5/4 का क्या हुआ मेरा होल स्क्वायर हुआ। ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो उसको इस बराबर को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। कितना हो गया मेरा प्लस में 1/16। स्क्वायर को भी उधर उधर ले जाइएगा तो क्या होगा x माइनस 5/4 इक्वल टू रूट अंडर 1/16। और रूट अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ उसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालिए। तो एक का वर्गमूल तो एक ही निकलता है और 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 आता है, तो मेरा कितना हुआ प्लस माइनस 1/4। इस तरह से इसका वर्गमूल निकल गया है। कितना बराबर है x माइनस 5/4 इक्वल टू हुआ प्लस माइनस 1/4। अब हमको क्या करना है यहाँ से x बचाना है, क्योंकि हम लोग का मेन क्या है मूल निकालना, मूल मतलब चर का वैल्यू निकालना। तो x बचाइए तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से x बचा लेते हैं तो क्या होगा प्लस माइनस 1/4, ये माइनस में है ना उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 5/4। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ तक आ गया। इसमें और थोड़ा सा सॉल्व ये होगा तो उसके लिए थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है, इसी तरह से यहीं पर हम एडजस्ट कर रहे हैं। आपको इस तरह से नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जगह दिख रहा है तो इस तरह से काट के बना, ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए, तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर रहता है तो एलसीएम में क्या आ जाता है एक तो आ जाता है, उसके बाद ऊपर ले जैसा का तैसा उतरेगा, तो प्लस माइनस 1 फिर प्लस में क्या है मेरा 5 है 5, तो x इक्वल टू इतना आ गया। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 1 फिर प्लस में है, तो आप 5 में एक जोड़िएगा कि घटाइएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब इसके बाद आपको जो मूल होगा ना उसको अलग करना पड़ेगा। और हम लोग पढ़े थे क्या कि मूल को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ से आप अल्फा बीटा लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एक बार प्लस का पकड़ लीजिए, तो 1 + 5/4, तो इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा मेरा 6/4, काट देंगे 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू हो गया मेरा 3/2। अब बीटा भी निकालना पड़ेगा, चलिए बीटा निकाल लेते हैं। बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, तो प्लस में इस बार पकड़े थे ना +1 फिर +5, इधर पकड़े -1 + 5/4, कितना हुआ मेरा -1 + 5 का होल बाय 4। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से -1 + 5 सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा मेरा 4/4, ये दोनों को सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 1। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू हो गया 3/4 और बीटा इक्वल टू हो गया 1। और हम लोग यही क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से भी बनाए थे, दोनों में आंसर भी यही आया था, है ना। हाँ हो सकता है कि उसमें शायद था अल्फा में 1 था और बीटा में 3/2 था, तो हम पहले भी बताए थे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू एक दूसरे में चेंज अगर कर जाता है तो उससे मतलब वो जो आंसर रहता है वो गलत नहीं होता है, वो सही होता है। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग बनाने का विधि है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वाला बनाइएगा ना तो आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैथ का मेन टारगेट ही यही होता है कि मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना। तो अगर आप इस तरह का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप आसान क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाइएगा। तो एक्सरसाइज जो 4.3 है उसमें मेनली यही चीज आपको सीखना है। अब हम लोग देखेंगे लेसन 4 का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज है 4.4। इस एक्सरसाइज में आपको ये पूरा सीट को याद करना है। अगर आप इस सीट को याद कर लीजिएगा तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सीट जो है इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ इसमें कौन कौन क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण बोल करके इस तरह से लिखा हुआ है, और इस लेसन का मेन टॉपिक ही है द्विघात समीकरण, और अब तक आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि ये द्विघात समीकरण है। और जो अभी हम लोग गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाने का विधि द्वारा मूल्य निकालने को सीखे, ठीक है, तो उसमें हर एक क्वेश्चन का मूल आप नहीं निकाल पाइएगा। तो ये जो लेसन है इस लेसन में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि किसका मूल निकलेगा और किसका मूल नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आपको एक टेक्निक दिया हुआ है डी,
जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेट कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है। और हिंदी में कहते हैं विविधकर। तो विविधकर अगर आप निकालने जान जाइएगा तो विविधकर निकाल करके आप बता पाइएगा कि इस तरह से जो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका मूल्य निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा उसको देखिए। तो डी के लिए हम लोग के पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है तो देखिए रहे, ये वाला बी है, -4, फिर ए क्या है तो ये ए है, फिर सी क्या है, इधर का लास्ट वाला सी है। तो अगर आप डी निकालिएगा, कहने का मतलब इसमें यहाँ से सभी वैल्यू डालिएगा और सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर मेरा डी जो है, डी का मान जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉजिटिव में नंबर आया है, हमको क्या समझ में आएगा कि वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ऐसा स्थिति में मूल का अस्तित्व होगा। कहने का मतलब किसी समीकरण का यहाँ से ए बी सी ले लेंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे और डी का मान निकालेंगे, वो पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स का वैल्यू निकलेगा, है कि नहीं, तो मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, और उसका प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति क्या होगा, तो दो भिन्न मूल होगा, दो अलग अलग मूल होगा, मतलब अल्फा और बीटा जो आएगा वो दोनों अलग होगा। अब अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें से ए बी सी छाटिएगा और उसमें डालिएगा और उसका वैल्यू जो है वो कितना आएगा, मेरा 0 आ जाए, तो ऐसा स्थिति में भी क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। मतलब कि क्या आएगा, मेरा एक्स का वैल्यू फिर भी आएगा, अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, और अगर अल्फा बीटा आ रहा है तो उसका प्रकृति कैसा होगा, तो दो बराबर मूल होगा, मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों मेरा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा सिचुएशन आएगा क्या, कि अगर आप डी निकाले और वो स्मॉलर देन 0 हो गया। स्मॉलर देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव में नंबर आ जाएगा तो समझ जाइएगा क्या, कि वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं होगा। इसमें वास्तविक मूल बोला गया है। तो जब क्लास 11th में जाइएगा तो वहां काल्पनिक मूल वाला भी आप समीकरण को हल करना सीखिएगा, लेकिन 10 तक में हमको क्या करना है, केवल वास्तविक मूल वाला का समीकरण को हल करना सीखना है। तो इसलिए वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर मेरा डी निकालेंगे और वो स्मॉलर देन 0 आ जाएगा तो कह देंगे वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं होगा, वहीं पे बात मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 सिचुएशन है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो दो भिन्न मूल होगा, अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा, और कैसा मूल होगा, तो दो बराबर मूल होगा। और डी स्मॉलर देन 0 हुआ मतलब कि नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब यह होगा कि वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अब मूल है ही नहीं तो उसका प्रकृति क्या होगा, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर काटा हुआ है। अब ये जो आया इसको कहते हैं हम लोग द्विघात फार्मूला, है कि नहीं, या तो द्विघात सूत्र। तो द्विघात फार्मूला या द्विघात सूत्र में क्या बोल रहा है कि x, कहने का मतलब यहाँ जो x है वो अगर आपको निकालना है तो क्या फार्मूला यूज कीजिएगा, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है कि नहीं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यही फार्मूला को x इक्वल टू, ये जो फार्मूला है ना, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, इक्वल टू करेंगे, फिर -b करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे, और ये वाला देखिए तो यही चीज है ना, और ये क्या है, मेरा d। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी डी, सॉरी एक बार फिर से, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। आपको क्या कहना है, इतना इक्वल टू या तो इतना कहिएगा या इतना इक्वल टू इतना कहिएगा। जनरली हम लोग इतना इक्वल टू इतना ही लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो हम बता देते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही है। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आता था, आजकल 5 नंबर का आता है। तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रिवीजन कर लेना है। इसमें आपको इस तरह से समीकरण दिया हुआ है और बोला है क्या कि मूल का प्रकृति ज्ञात करें, मतलब ये जो इसका जो मूल आएगा ना वो कैसा आएगा उसको बताना है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। इसमें तो बोला है क्या, ज्ञात करें। एग्जाम में आपको पूछ सकता है क्या, कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हुए ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण बोले या नहीं बोले, इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो उसको द्विघात समीकरण से ही बनाइएगा, आपके लिए भी आसान होगा और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चा जानता है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूल का प्रकृति चले निकालते हैं। तो मूल का प्रकृति कैसे जानिएगा, डी के द्वारा। डी अगर निकालने जानिएगा तब ही होगा।
तो चलिए डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू बोलिए, बी का वैल्यू यहाँ से माइनस में 5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4, फिर ए की जगह मेरा कितना है तो 2 इंटू सी की जगह मेरा कितना है तो 3। इस तरह से हो गया मेरा 5 से 25 माइनस 4 दुनिया 8 16 8 दिया 24, घटा दिए तो मेरा कितना है 1। तो इस तरह से मेरा हो गया यहाँ 1, जो क्या है पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 अगर है तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ तो देखिए ग्रेटर देन 0 रहता है तो मूल का अस्तित्व होता है। यहाँ पर लिख देंगे मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व, मूल का अस्तित्व होगा। और इसका प्रकृति भी पूछा है ना कि मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए, यही तो मेन क्वेश्चन है। तो मूल का अस्तित्व है और इसका प्रकृति कैसा होगा, देखिए तो अगर मेरा डी जो रहता है, डी जो रहता है ग्रेटर देन 0 रहता है तो मूल का अस्तित्व होता है। और कैसा होता है, दो भिन्न मूल होता है। तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा तथा दो भिन्न मूल होगा, दो भिन्न मूल होगा, भिन्न मूल होगा। ठीक है, मेरे अंदाज से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं आगे क्या करना है। अगर मूल का अस्तित्व है तो उसका मूल को भी निकालना है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ तो कोई स्पेशल नाम दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब x इक्वल टू या तो ये लिखो या x इक्वल टू ये लिखो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला लिखिएगा तो थोड़ा सा अभी आपको मुश्किल होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इतना इक्वल टू हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x इक्वल टू क्या आता है मेरा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, इस तरह हो गया। अब निकालिए आप, x बचा लेंगे तो क्या था माइनस बी, तो माइनस बी की जगह मेरा कितना है माइनस में मेरा 5, फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए, यहाँ से 1 बाई 2a, 2 फिर a की जगह मेरा कितना है यहाँ पर 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस 1 का होल बाई 2 दूनी 4। अब बताइए यहाँ से आगे अभी सोल्व होगा क्या, अभी सोल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 में एक को जोड़ना है कि घटाना है ये हमको मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से अलग करना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 1 बाई 4, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा मेरा 6 बटा में 6 बाई 4 काट देंगे, 2 दूनी 4 2 दिया 6। तो इस तरह से हो गया हम लोग का 3 बाई 2 हो गया ना। अब आते हैं बीटा में क्या करेंगे, इधर नीचे पकड़ेंगे 5 माइनस 1 बाई 4, घटा देंगे तो क्या होगा 4 बाई 4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1। तो इस तरह से हम लोग का ये भी आंसर हो गया। तो मेरे अंदाज से ये जो विधि है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका आंसर निकाल करके दे देता है। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 3 विधि सीखना था, गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने का विधि द्वारा मूल निकालना, फिर ये द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल निकालना। इसके अलावा हम लोग ये भी देखें कि जो समीकरण दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। इन सबके अलावा एक और क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, वो चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जाता है क्या कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो समीकरण है ना, इसका जब मूल निकालेंगे वो 2 बराबर मूल होगा। यहाँ पर देखिए k का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण का 2 बराबर मूल होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इसको बनाना कैसे है देख लीजिए। तो यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा 2 बराबर मूल होगा, 2 बराबर मूल होगा कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है तब ना। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से b देखिए, b कितना है मेरा, यहाँ से a का स्क्वायर माइनस 4, फिर a की जगह क्या काम कर रहा है मेरा 2 फिर c की जगह मेरा क्या काम कर रहा है 3 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया मेरा k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 दिया 24 इक्वल टू मेरा 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो गया मेरा 24, तो k इक्वल टू हो गया रूट अंडर 24,
और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 24 का वर्गमूल निकालिए तो 2 एक 2 2 दूनी 4 2 छक 12, तो वर्गमूल निकल गया 2, तो प्लस माइनस 2√6। तो इस तरह से k का ये मान हम लोग का आ गया। उसके बाद उसको भी बनाना देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप हल कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो एक लाइन क्या करो, इसको उतार ही लो, -2 + 6 = 0। अब यहाँ से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा kx², फिर माइनस ये गुना होगा तो 2kx, फिर प्लस में ये अपना 6 = 0। अब यही वाला कंडीशन लिखना है क्या कि दो बराबर मूल होगा, कब होगा, दो बराबर मूल होगा, मूल होगा कब होता है, यदि दो बराबर मूल होगा, यदि कब, तो जब d = 0 होता है तब। और d = 0 मतलब क्या कि b² - 4ac = 0 होगा तब। अब b की जगह यहाँ मेरा कितना है, तो 2 और k पूरा है ना इतना, फिर -4 हो गया, फिर a की जगह मेरा क्या है, तो k इंटू c की जगह मेरा कितना 6 = 0। कितना हो गया यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर k का भी स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 k = 0। यहाँ से 4 और k हम कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 4 बाहर निकल गया, तो k माइनस 4 छक 24, 4 छक 24, यहाँ 6 = बच गया मेरा 0। यहाँ से दोनों की को अलग कीजिए तो वहां से अगर हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों मिल करके 0 कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 4k = 0 होगा, या तो क्या होगा मेरा k - 6 = 0 होगा। यहाँ से k बचाएंगे तो 0 के नीचे 4 आ जाएगा, और 0 के नीचे अगर 4 आएगा मतलब कि 0 को 4 से भागा करेंगे, तो वो 0 को कोई भी नंबर से भागा करते हैं तो क्या आता है 0, इसलिए यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से k बचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 6, यहाँ माइनस में है ना, इधर आएगा प्लस में 6। तो इस तरह से हम लोग का हो गया आंसर। तो मेनली लेसन जो 4 है उसमें हम लोग को 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपको कुछ समीकरण दे देगा, पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो देख लेना है उसको सॉल्व करके, कैसे सॉल्व किए अभी बता ही दिए। उसके बाद आपको कोई समीकरण दे देगा द्विघात समीकरण, और उसको गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल करने के लिए बोलता है। तो गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह हल किया जाता है वो भी हम लोग देख लिए। उसके बाद आपको कोई फिर से द्विघात समीकरण दे देगा, उसके बाद पूछेगा क्या कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लिए। उसके बाद लास्ट में आपको ये पूरा सीट को याद करके रखना है, और इससे आपको 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा पहला कि विविधकर निकालिए, तो अगर कोई भी समीकरण दिया हुआ है और विविधकर निकालने के लिए बोलेगा तो डी निकाल करके केवल छोड़ देना है कि नहीं। और उसके बाद आपको क्या करेगा, कोई समीकरण दे देगा और पूछेगा कि मूल का प्रकृति बताइए, तो उसके लिए अभी जैसे बनाए थे हम लोग डी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसका प्रकृति बताना है। प्रकृति अगर रहेगा तो क्या बोलेगा, उसका मूल भी निकालिए, तो द्विघात समीकरण का प्रयोग करके उसका मूल भी निकाल दीजिएगा। और लास्ट इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है कि दे देगा इस तरह से समीकरण और पूछ देगा आपको कि के का ऐसा मान बताइए जिसके लिए ये द्विघात समीकरण का मूल 0 हो जाए, तो इसी तरह से इसको बनाना है। तो पूरा एक्सरसाइज में आपको इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ना है। इतना अगर आप जान जाइएगा तो पूरा एक्सरसाइज में जो भी सीखना है वो आप सीख जाइएगा। तो आशा करते हैं कि पूरा एक्सरसाइज का ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।